अपने मूविंग एवरेज के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हैं। आपका सबसे ज़्यादा जो डिमांड है इस समय, आप लोग जो चाहते हैं सीखना, वो है 21 और 11 के मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन को छोटे टाइम फ्रेम पर यूज़ करना। पहली बात, मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लैरिफाई कर दूँ, ठीक है। 21 और 11 के एवरेज में 21 का एवरेज ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है और 11 का एवरेज एग्जीक्यूशन के लिए काम आता है। जैसे मान लेते हैं ये 21 का औसत है और प्राइस इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया, प्राइस पॉजिटिव है। हमको सिर्फ बाइंग के अवसर ढूंढने हैं, खरीदारी के अवसर्स को ट्रेड करना है। जितने खरीदारी के तरीके हमको मिलेंगे वहाँ पर हम ट्रेड करेंगे। खरीदारी का तरीका क्या होता है? अब ये लाइन हमको दूसरा मिल गया, ये लाइन मान लेते हैं एवरेज है 11 का, और ये 11 के एवरेज के ऊपर इस तरीके से 21 के ऊपर जो भाव है इस तरीके से मोमेंटम कर रहा है, तो हम चलते हुए प्राइस को नहीं खरीदते हैं। जब ये लौट के 11 के नियर अबाउट नीचे आकर एक बार दोबारा से ऊपर जब चढ़ता है, एक कैंडल ऊपर क्लोज करता है, तब हम यहाँ पर एंट्री करते हैं और इस एंट्री पर हम लोग अपनी ट्रेड प्लान करते हैं। जितनी बार ऐसे ये प्राइस चलेगा तब तक, जब तक ये एवरेज के नीचे 21 के एवरेज के नीचे भाव नहीं आ जाता तब तक, ठीक है। इस तरीके से हमारी एंट्रीज प्लान होती हैं 21 और 11 के औसत में। अब 21 और 11 के औसत में एक चीज़ को मैंने मेंशन किया था, आप लोग पूरा मुझे लगता है वीडियो अच्छे से नहीं देखते, बहुत ध्यान से देखा कीजिए। मैंने कहा इसको जब आपको यूज़ करना है तो सिंपल है, डेली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम, और अगर आप मीडियन किसी टाइम फ्रेम पर जाना चाहते हैं तो 2 आवरली टाइम फ्रेम। छोटे टाइम फ्रेम पर 21 और 11 के एवरेजेस को आप यूज़ नहीं कर सकते। इसका सीधा सा मतलब हुआ इंट्राडे की पोजीशंस 21 और 11 के एवरेज से नहीं बनेंगी, ठीक है। क्यों नहीं बनेंगी ये भी समझना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं 21 के एवरेज से, मतलब पिछली 21 कैंडल, तो ये 21 घंटे का औसत हो गया। यहाँ पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के बाद एग्जीक्यूशन कर रहे हैं पिछले 11 घंटे के औसत के ब्रेक होने के बाद, दोबारा जब एवरेज प्राइस बढ़ने लगता है तब, जब औसत के ऊपर दोबारा भाव आएगा एवरेज के ऊपर, मतलब बायर्स ने दोबारा खरीदारी की। तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के बाद एग्जीक्यूशन प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है। ट्रेड जब आपको मिलेगा तो 1 से 2 दिन में मिलेगा, फिर वो 1-1.5 दिन में आपको टारगेट देगा, फिर 1 से 2 दिन में मिलेगा, फिर 1-1.5-2 दिन में टारगेट देगा। ये एक साइकिल की तरह चलता है, ठीक है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में क्या होता है कि यहाँ खरीदारी हुई तो ये यहाँ से चलकर यहाँ तक जो प्राइस जाता है ना, वो छोटे टाइम फ्रेम में आज के दिन चलकर जाएगा। तो इंट्राडे में जब इम्पैक्ट ऑफ बाइंग या प्राइस गिर कर नीचे आ रहा है तो इम्पैक्ट ऑफ सेलिंग फास्ट होता है। तो रिट्रेसमेंट, जब प्राइस का इम्पैक्ट ऑफ बाइंग ज़्यादा है तो रिट्रेसमेंट बड़े नहीं होते। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको इस बात को टेक्निकली समझाऊँ तो समझने की कोशिश कीजिए। ये बड़ा टाइम फ्रेम है आवरली, तो आवरली टाइम फ्रेम के जो रिट्रेसमेंट हो रहे हैं वो कितने बड़े हैं? प्राइस 44,600 से चलकर गया 47,300 और फिर रिट्रेसमेंट करके आ गया 45,600, तो बड़ा रिट्रेसमेंट है। 45,600 से फिर गया 48,000, है ना। और देखिए रिट्रेसमेंट करके कहाँ लौट आया 46,300, तो ये बड़ा रिट्रेसमेंट है। ये बड़े टाइम फ्रेम पर होते हैं। जब इंट्राडे में आप पोजीशंस को ट्रेड कर रहे होते हैं तो मोमेंटम में बड़े रिट्रेसमेंट नहीं होते, छोटे छोटे रिट्रेसमेंट होते हैं। मतलब प्राइस चलता है अगर ऊपर की तरफ तेज तो गिरता बहुत कम है और फिर तेजी से चलता है, फिर गिरता बहुत कम है तो फिर तेजी से चलता है। ये जो मोमेंटम है इसको हम इंट्राडे में कैच करते हैं। आवरली टाइम फ्रेम पर आप जो कैच करते हैं वो इस तरीके के मोमेंटम को कैच करते हैं कि जो चलता भी तेज है, गिरता भी तेज है। अब बात क्लैरिफाई हुई, ठीक है। तो इंट्राडे ट्रेडर जो मोमेंटम को ट्रेड कर रहा है और पोजिशनल ट्रेडर जो स्विंग कर रहा है, दोनों को में बहुत अंतर है। आप लोग इन छोटे छोटे से महीन सी चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं। देखिए, अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ट्रेडर्स के प्रॉपर रिजल्ट्स डेली मैं वहाँ पर अपलोड करता हूँ, रोज़ के रोज़ देख सकते हैं। हमसे डायरेक्टली अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कॉन्टैक्ट डिटेल भी वहीं पर मैंने दे रखी है। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आप क्लासेस में सीखते हैं, बहुत डिटेल से डिटेल चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। अच्छा बताइए, 11 के एवरेज पर अगर आपने एग्जीक्यूशन किया और 5, 2 या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर किया तो मानकर चलिए आपकी एक्यूरेसी बहुत कम रह जाने वाली है, जो कि एज अ बिगनर आप कभी भी उसको हैंडल नहीं कर सकते। वहाँ से रिस्क रिवार्ड जब तक आप नहीं समझते वहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी। तो शुरुआत में हमको क्या चाहिए? एक पॉजिटिव अप्रोच और प्रॉपर एग्जीक्यूशन, जहाँ पर लॉस की चांसेस ना के बराबर हो 0।
जीरो से मेरा अर्थ है कि आप 100 बार ट्रेड कीजिए तो एक दो बार गलत हो गए तो ठीक है, बाकी हम सही होंगे। तो नियर अबाउट 100% हम सही हो रहे हैं। ठीक है, बाजार में कोई चीज़ 100% नहीं होती, लेकिन 100 के नज़दीक होती, अगर आप अच्छे से उसको प्लान करते हैं तो हमको इंट्राडे में क्या चाहिए, छोटे रिट्रेसमेंट पर एग्जीक्यूशन आना चाहिए। अच्छा, छोटा रिट्रेसमेंट कब होगा, जब प्राइस में छोटे प्राइस की एवरेज आप निकालेंगे। छोटे प्राइस की एवरेज का मतलब है कि बल्क ऑफ कैंडल्स, पिछली 11 कैंडल्स का औसत हमको नहीं चाहिए, अब छोटा औसत चाहिए। छोटा औसत कैसे, कौन सा परफेक्ट रहता है, मैंने कहा 3 का कॉम्बिनेशन, 3 3 3 3 3 3 3 के इस तरीके के कॉम्बिनेशन बनते हैं। जैसे 3 दिन, पिछले 3 दिन का प्राइजेशन हम लोग देखते हैं, 3 दिन के प्राइजेशन का रिपीट होता है हर बार, होता है कि नहीं होता है। उसी तरीके से 3 3 के जोड़े में प्राइस खुद को रिपीट करता है। 3 दिन प्राइस एक जैसे चलेगा, अगले 3 दिन एक जैसे चलेगा, इस तरीके से। इसी तरीके से अगर हायर हाइज बन रहा है तो प्राइस 3 बार बनाता है, लोअर लोज बनता है तो प्राइस 3 बार बनाता है। ये 3 का आंकड़ा सर बड़ा मज़ेदार है जब आप बाजार में बैठते हैं, ये चीज़ें बहुत लॉजिकल है। अब इनका मैं पूरा लॉजिक यहाँ पर तो अभी नहीं समझा सकता कि ये क्यों हो रहा है, क्लासेस में आएंगे तो ज़रूर समझाऊंगा। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो हमको क्या करना है, 2 बार पिछली 3 कैंडल्स के औसत जो मल्टीपल कन्फर्मेशन से मिलते हैं वहां पर एंट्री करनी है। कैसे, पहले सबसे पहला काम तो नहीं बदलेगा, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन तो हमारा 21 के मूविंग एवरेज से हो जाता है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन किससे करना है, 21 के मूविंग एवरेज से। मतलब अगर 21 के नीचे भाव है तो सिर्फ हमको गिरावट के लिए ट्रेड में अप्रोच रखनी है, सिर्फ शॉर्ट सेलिंग में एग्जीक्यूशन होंगे, लॉन्ग करने का कोई प्लान नहीं होगा। अगर वही एवरेज 21 के ऊपर कोई प्राइस ट्रेड कर रहा है, 21 के औसत के ऊपर, तो हमारा शॉर्ट करने का कोई प्लान नहीं होगा, सिर्फ खरीदारी के अवसर ढूंढे जाएंगे। बात क्लियर हो गया। तो एंट्री और एग्जिट कैसे होंगे, एंट्री और एग्जिट होंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत परफेक्ट टाइम फ्रेम है, और 5 और 2 और 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप इसको ट्रेड करेंगे 6 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ। क्या मैंने बोला, 6 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ। ठीक है, अब इसका मैं बहुत डीप में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन इसका बैक टेस्ट आपको बेहतर कराऊंगा और कैसे प्लान करना है ट्रेड वो बताऊंगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक मूविंग एवरेज प्लॉट करना है। ये मूविंग एवरेज क्या है, पिछली 21 कैंडल का औसत देगा। पिछली 21 कैंडल का हमको एक्सपोनेंशियल एवरेज चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। लेंथ को कितना रखना है, 21। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर पिछली 21 कैंडल का औसत यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, पिछली 21 कैंडल का औसत क्या हो गया बताइए, 5 मिनट की 10 कैंडल होती हैं, पिछले 50 मिनट का औसत। 5 मिनट की 20 कैंडल हो गई, पिछले 100 मिनट का औसत। पिछले 105 मिनट के एवरेज प्राइस के ऊपर अगर भाव है तो हम वहाँ पर पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे। पिछले 105 मिनट समझ गए, पिछला 1 घंटा और 45 मिनट, पिछले 1 घंटा और 45 मिनट, मतलब पौने 2 घंटे जो भी खरीदारी बिकवाली हुई, अगर भाव उस औसत के ऊपर है तो हम पॉजिटिव हैं, भाव उस औसत के नीचे है तो नेगेटिव है। मतलब हमको इंट्राडे के बायर सेलर का एवरेज मिल रहा है। 1 घंटा 45 मिनट, 12 बजे आपको कोई सिग्नल मिला तो 12 बजे सिग्नल मिलने का मतलब क्या हुआ, पिछले 1 घंटा 45 मिनट, 10:15 से जो खरीदारी बिकवाली हुई और 12 बजे के आसपास तक, तो आपको ये इंट्राडे के बायर सेलर को आपने यहाँ पर पहचान पाया है। बात क्लियर हुई। ये बहुत पॉजिटिव अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल लॉजिकल चीज़ें बताता हूँ, इसीलिए मैंने पहले एवरेज के बेसिक्स को आपको क्लियर कर दिया दोपहर के सेशन में। अगर दोपहर का सेशन अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसको पिन करा दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो टेलीग्राम का लिंक है उसमें जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, ज्वाइन करके 21 का एवरेज और SMA से EMA, बस इतना आपको करना है। ठीक है, इससे क्या मिल रहा है, हमको एक अप्रोच मिलेगी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ट्रेंडिंग मार्केट में काम आता है, ट्रेंडिंग मार्केट में, हाँ ट्रेंडिंग मार्केट में इससे पैसा बहुत बड़ा बनता है। फिर लोग बोलेंगे कि चॉपी मार्केट में एसल हंटिंग होती है। मैं आपको सामने दिखाऊंगा, एक भी एसल जाएगा तो मुझे देकर जाइएगा, मैं लेकर जाऊंगा आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, हाँ 100 में एक बार जाता है सर, है ना, 100 में 2 बार जाएगा, 3 बार भी जा सकता है, इससे अधिक आपकी कभी ट्रैपिंग इसमें नहीं होगी, दावे से कह सकता हूँ। मैं बहुत समय से ट्रेड कर रहा हूँ, तब मैं ये सारी चीज़ें बहुत जिम्मेदारी से बोलता हूँ। ठीक है, आपको जो बता रहा हूँ बैक टेस्ट तो मैं करा दूंगा, आप चाहें तो इसके बाद खुद कीजिएगा जाकर। लाइव मार्केट टेस्ट करना ज़रूरी है, तो कल से लाइव मार्केट में जब आप इन चीज़ों पर काम करेंगे तो इसके परिणाम वहाँ आपको बहुत बेहतर मिलने वाले। ठीक है, अब क्या करना है, एक दूसरा मूविंग एवरेज लगाना है। दूसरा मूविंग एवरेज कौन सा होगा बताइए, 6 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 6 का एवरेज, यहाँ पर SMA से EMA। अच्छा, अब दोनों लाइन हमको ग्रीन कलर की ब्लू कलर की मिलेंगी, तो इनमें जहाँ पर हमारा एंट्री पॉइंट आता है वो यहाँ पर हम लोग रेड कर लीजिए और थोड़ा सा इसको डार्क कर लीजिए। ये किस लिए, अब हमको पहचानने में आसानी रहेगी कौन सा लाइन हमारा शॉर्ट के लिए है
एग्जीक्यूशन के लिए और कौन सा लॉन्ग के लिए। अब मैंने क्या बताया, अगर 21 के औसत के ऊपर भाव है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये 6 का औसत चल रहा है, 6 के औसत के ऊपर रहेगा तब नहीं, नीचे आकर दोबारा ऊपर गया, अगर नीचे आने के बाद दोबारा एक कैंडल किया, वहीं पर लॉन्ग करेंगे। इसी तरीके से अगर 21 के औसत के नीचे भाव है तो ये भाव इस तरीके से ये आ गया आपका क्रॉस करके यहाँ से 11 का औसत, और ये आपका 21 का औसत, ये 11 का औसत, तो ये प्राइस इसके नीचे चल रहा होगा। एक बार ऊपर जाकर अगर दोबारा नीचे आया तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज करेगा यहीं पर आप शॉर्ट करेंगे, एसएल स्विंग हाई। ये स्विंग हाई के स्टॉप लॉस को आप क्लोजिंग बेसिस पर लेते हैं, एक कैंडल इसके ऊपर प्रॉपर क्लोज करना चाहिए, जब क्लोज करेगा तब आप वहां पर अपना स्टॉप लॉस हिट मानेंगे, ठीक है, ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर इंट्राडे में आज के मार्केट को अगर आप गौर से देखें तो हम लोगों ने इंट्राडे में क्या मोमेंटम किया है, बताइए ज़रा। आप लोगों को बहुत अच्छे से दिख रहा है कि हम लोगों ने क्या मोमेंटम किया है। मॉर्निंग के मोमेंटम के बाद हम लोगों ने ये मोमेंटम किया है, मतलब कोई मोमेंटम नहीं किया है, कोई मोमेंटम नहीं किया है, इसके बावजूद आपके स्टॉप लॉस नहीं जाते हैं। यही इस पूरे सेटअप की सबसे बड़ी खूबसूरती। समझिए कैसे। प्राइस इसके नीचे है, नीचे क्या है, ये है 6 का EMA, ये है 21 का EMA, ठीक है। यहाँ पर जब इसके नीचे है तो मैंने क्या बोला, इसके ऊपर जाकर जब दोबारा नीचे आएगा, तो यहाँ तो गैप डाउन के साथ ओपनिंग हो गई, तो यहाँ तो मिला नहीं। मॉर्निंग में प्राइस आज ये यहाँ खुलकर ऊपर गया और 21 के औसत को टच कर दोबारा 6 के औसत के नीचे आ गया। ध्यान से देखिए, बड़ा कर दूं प्राइस को, आसानी से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ध्यान से पूरी चीज़ों को आसानी से देखना है। तुरंत नीचे आ गया, एक कैंडल ऊपर जाने के बाद एक कैंडल नीचे क्लोज किया। मैंने क्या कहा, स्टॉप लॉस स्विंग हाई और शॉर्ट कर दीजिए। शॉर्ट किया यहाँ से 46,517 का भाव क्या हो गया, 46,341, इंट्राडे का पहला मूव, ठीक है। अब देखिए ये प्राइस इसके ऊपर गया, अभी एवरेज नहीं पहुंचा, एवरेज अब पहुंच गया। अब अगर एवरेज के पहुंचने के बाद दोबारा हमको एंट्री मिलती तो हम करते, लेकिन उसके पहले एवरेज ने दोबारा से ब्रेक डाउन कर दिया तो एंट्री नहीं मिली। सॉरी, एंट्री नहीं मिली। अब एंट्री नहीं मिली तो क्या, प्राइस चॉपी हो गया। चॉपी होने के बाद अब देखिए एवरेज नीचे आ गया 21 के औसत की, तो हमको क्या देखना है, शॉर्ट देखना है, शॉर्ट की प्राइस को देखना है। प्राइस ऊपर जाकर नीचे आ रहा है, प्राइस ऊपर जाकर नीचे आ रहा है, और यहाँ पर ये दोबारा से नीचे देखिए क्रॉस कर गया। क्रॉस किया है जब ये रेड EMA, तो हमको क्या करना है, ये प्राइस जब दोबारा ऊपर जाकर नीचे आया तो स्विंग हाई के साथ शॉर्ट कर देना है। यहीं कर लेंगे, यहाँ पर आप शॉर्ट करेंगे तो यहाँ भी आपके स्टॉप लॉस ये एरिया आप रखेंगे तो एक कैंडल भी आपको यहाँ क्लोज नहीं मिलेगा इसके ऊपर, सिंगल कैंडल की क्लोजिंग नहीं। प्राइस जाकर टच किया तुरंत वहाँ से गिरेगा। अब आप यहाँ पे कहीं भी शॉर्ट करके बैठे थे तो प्राइस आपका सिंगल टाइम ऐसा हंट नहीं करता है, पहले आपका टारगेट देता है, फिर वहीं टच करने गया, फिर उसी के नीचे आकर फिर गिरने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ये तो तब हो रहा है जब प्राइस में देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई नॉन डायरेक्शनल मोमेंटम है, इंट्राडे में कोई वाइल्ड मोमेंटम है ही नहीं, तब ये हो रहा है। और जब मोमेंटम है तब आइए आपको दिखाता हूँ। मतलब जब चॉपी मार्केट है तब भी आपके लॉसेस नहीं जाने, कुछ ना कुछ पैसा ये देकर जाएगा। आइए ये देखिए, यहां पर क्या हुआ, मूविंग एवरेज ऊपर गया। अब ये ट्रेंडिंग मार्केट है, ट्रेंडिंग चॉपी मार्केट नहीं। चॉपी मार्केट जब नहीं होगा तो ट्रेंडिंग मार्केट में क्लियर डायरेक्शन सिग्नल मिलेगा और हमारे लिए पोजीशन को एग्जीक्यूशन बहुत आसान हो जाएंगे और हमको बड़े मोमेंटम मिलते हैं, बड़े टारगेट मिलते हैं प्रॉपर एंट्रीज के साथ, ठीक है। तो जब पेशेंस टेस्ट करने वाला मार्केट आएगा, जैसे कि आज का मार्केट, वो भी हमको तकलीफ नहीं देगा, परेशान कर सकता है, पैसा हमारा तक कभी नहीं लेगा, ठीक है। ये इतना स्मूथली काम करता है। अभी देखिए यहां पर 11 का औसत ऊपर गया 21 के औसत से, अब प्राइस लौट कर एक बार नीचे आया, ये कैंडल ऊपर क्लोज करने गया, स्विंग हाई का हिस्सा लॉन्ग कर दीजिए, पहला टारगेट। प्राइस यहां पर नीचे आया तो देखिए 11 का औसत भी इसके नीचे आ गया। हमको क्या करना है, सेल ऑन राइज, मतलब शॉर्ट खरीदने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, क्योंकि 11 का औसत 21 के औसत के नीचे आ गया। अब सिर्फ प्राइस ऊपर जाकर जब भी नीचे आएगा तो शॉर्ट। यहां ये पहला कैंडल नीचे आया, स्विंग हाई का एसएल शॉर्ट, दोबारा ऊपर गया फिर नीचे आया, स्विंग हाई का एसएल शॉर्ट, यहां गया फिर नीचे आया, स्विंग हाई का एसएल शॉर्ट, ठीक है। यहां ऊपर आ गया, ऊपर आने के बाद क्या कर रहा है, पहली बार नीचे आकर ऊपर गया, यहां स्विंग लो का स्टॉप लॉस लॉन्ग,
ये सिंपल तरीका जो मैंने आपको बताया, ये आप जितनी बार इसको बैक टेस्ट कीजिए, इंट्राडे में ट्रेड कर लीजिए, कुछ भी कीजिए, ये जितनी बार उपयोग करिएगा उतनी बार आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर कर देगा। और इंट्राडे में इसको इंप्लीमेंट कर कर देखिए। निफ्टी में यूज़ कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में यूज़ कर सकते हैं, ब्लू चिप सारे स्टॉक्स में यूज़ कर सकते हैं। हाँ, एक क्वेरी था, मैंने आप लोगों का कमेंट पढ़ा था, तो उसमें लिखा था कि क्या हम लोग मूविंग एवरेज को अपने ऑप्शंस के प्रीमियम पर लगा सकते हैं। देखिए वहाँ पर लैग होगा। जब भी ऑप्शंस को, डेरिवेटिव्स को आप ट्रेड कीजिए ना, तो बैंक निफ्टी के स्पॉट प्राइस के अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए। वहाँ पर आपके प्रीमियम्स डिके हो जाएंगे, लेकिन बैंक निफ्टी में आपके स्टॉप लॉस नहीं जाते हैं। कई आपके सही ट्रेड गलत होते होते बच जाते हैं। जो सही ट्रेड हुए आपका वहाँ एसएल हंटिंग हो जाता है ना, तो वो क्या होता है, आप लोग एवरेज को प्रीमियम के प्राइस पर लगाते हैं, वो लैग करता है। लैग एवरेज नहीं करता है, लैग प्रीमियम करता है, क्योंकि प्रीमियम टाइम की वैल्यू है, वो डिके होती रहेगी, गिरती रहेगी। इस वजह से आपको क्या होता है, वहां पर स्टॉप लॉस दिखता है, यहां पर नहीं दिखता है। तो कभी भी बैंक निफ्टी कोई भी इंडेक्स ट्रेड करना है, उसके लिए ध्यान रखिए, बैंक निफ्टी ना तो फ्यूचर को यूज कीजिए ना ऑप्शंस के प्रीमियम को। देखिए ऑप्शंस के प्रीमियम को यूज मत कीजिए। एंट्री एग्जिट के लिए प्रॉपर बैंक निफ्टी के स्पॉट और निफ्टी के स्पॉट, फिर निफ्टी के स्पॉट प्राइस को यूज कीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए पर्याप्त है। शुभ रात्रि, धन्यवाद। कोई भी डाउट आपको रह गया हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है। धन्यवाद।